स्वागत है बच्चे आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर पाठ्य में। बच्चे आज हम देखेंगे अपनी कोनिक सीरीज में पैराबोला का लेक्चर नंबर 4 जो कि है बच्चे हमारा सेमी लेक्टस लेक्टम लेंथ, पोजीशन ऑफ पॉइंट एंड पोजीशन ऑफ लाइन के ऊपर। यानी कि आज के लेक्चर में हम तीन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। बच्चे अगर मैं अपने इस टॉपिक्स के स्ट्रक्चर को देखूं या ऑर्डर को देखूं तो आपको ये जो ऑर्डर है वो सिमिलर मिलेगा सर्कल के जैसा। सर्कल के अंदर भी हमने सर्कल की बेसिक बातों को जाना था, देन हमने इसी तरीके से पोजीशन ऑफ पॉइंट एंड पोजीशन ऑफ लाइन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम टेंजेंट के इक्वेशन पे गए थे। यहाँ पर भी यही है, पैराबोला के बारे में पढ़ा, पैराबोला की सारी बेसिक बातों के बाद हम पैराबोला के पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ लाइन के बाद टेंजेंट के इक्वेशन के ऊपर जाएंगे। यानी कि ऑर्डर की सिमेट्री आपको पूरे कॉनिक सेक्शन में देखने को मिलेगी। अब बढ़ते हैं बच्चे कि हमने पिछली क्लास में क्या करा था। पिछली क्लास में एक सिंपल सा हमने पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में पढ़ा था। बहुत ज्यादा रिवीजन की बात नहीं है, बस हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास पैराबोलिक इक्वेशन है तो उसका यूज करके हम जो है एक सिंगल वेरिएबल जो में अपने एक्स और वाई को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमारी पैराबोलिक इक्वेशन होती है AT स्क्वायर टू AT। तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास इसी पॉइंट के ऊपर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो हम उसको डिस्कस करते हैं। बच्चे पहला क्वेश्चन है, मेरे से कहता है द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकस टू अ मूविंग पॉइंट ऑन पैराबोला। यानी कि बच्चे ये पैराबोला है एंड मैं जो इस पैराबोला की जो इक्वेशन दे रखी है ये 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर 4ax है। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो बच्चे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मेरा हो गया a0। अब a0 हो गया बच्चे हमारे पास, तो मेरे से ये बोल रहा है कि कोई भी लाइन सेगमेंट जो कि इस पॉइंट को ज्वाइन करता है, यानी कि बेटा जैसे मेरे पास ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बेटा ये मूविंग पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करता है, इसी तरीके से ये एक मूविंग पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करता है। तो कहता इनके मिड पॉइंट का अगर लोकस लिया जाए, अरे तो यहां पे बच्चे मेरे को बोला हुआ है कि अगर मैं इनके मिड पॉइंट का लोकस लेता हूं, ये इनके मिड पॉइंट का जो भी लोकस होगा ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकस टू अ मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला इज अनदर पैराबोला। ये एक और पैराबोला होगा, ऐसा प्रूव करो विद डायरेक्ट्रिस, और उसके डायरेक्ट्रिस क्या होंगे ये भी बताओ। तो यानी कि बच्चे अगर मैं इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा ना, तो ये कहता है कि आपका एक नया पैराबोला बनेगा जो भी इनका लोकस आएगा, ये बात दिखाओ, और उसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा ये भी शो करो। तो यानी कि बच्चे बात जो है यहां पर मेरे पास कह रहा है कि मुझे इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो लेंथ लेनी है। तो दैट्स व्हाई मैं क्या करता हूं, मैं इन सबको हटाता हूं बच्चे, मैं एक ही उसको रखता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चे कि मेरे पास ये है मेरे पास S और ये है मेरे पास एस टी कर लेते हैं, ठीक है। और ये है मेरे पास पॉइंट P और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है H के। तो मैं जो है मुझे बेसिकली कोई पॉइंट जिसको मैंने एच के बताया है इसी के लोकस पॉइंट फाइंड करना है, और फाइंड भी नहीं करना, बेसिकली बताना है कि लोकस जो है इसका पैराबोला होगा। तो हम लोकस को क्वेश्चन को वैसे ही करते हैं बच्चे कि जैसे हमारे पास जो कंडीशन होते हैं उसको मिट करते हैं और हमें जो जो दे रखा है उसके हम चल के आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चे मैं अगर मेरे को यहाँ पे टी पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट ले लूं तो सबसे बढ़िया होगा, मुझे मिड पॉइंट बहुत आराम से निकाला जाएगा। तो मैं इनके कोऑर्डिनेट को पैरामीट्रिक फॉर्म में लेता हूं, तो ये हो जाएगा बच्चे मेरे पास AT स्क्वायर और 2AT। मैंने क्या करा बच्चे, मैंने टी कोऑर्डिनेट लिया। अब बढ़ते हैं बेटा हम यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चे मेरे पास हो गया ये A0, ये मेरे पास S, ये मेरे पास T क्या है बच्चे मेरे पास AT स्क्वायर 2AT। ST हो गया बच्चे मेरे पास। अब यहाँ पे मेरे पास जो है पॉइंट P है, पॉइंट P जो है बच्चे मेरे पास HK है, ठीक है। अच्छा H के इसका मिड पॉइंट है, तो मैं ये कह रहा हूं H इज इक्वल टू A प्लस AT स्क्वायर अपॉन 2। के जो है बच्चे मेरे पास 0 प्लस 2AT अपॉन में 2। तो H की वैल्यू होगी बच्चे हमारे पास, अगर आप निकालना चाहते हो A को कॉमन निकाल लो, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ बड़ा फायदा होगा। अपॉन में 2 है बच्चे, तो यहाँ पे हम 2 रख देते हैं। K इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 से 2 गया तो ये आ गया 8। अब बच्चे मेरे को मिड पॉइंट के बारे में बता रखा था, मैंने मिड पॉइंट लगा लिया। अगली इंफॉर्मेशन जो है मेरे को ये पता है कि जो पॉइंट है वो पैराबोला पे है। तो यानी कि पैराबोला की इक्वेशन एक तरीके से मैं यूज कर सकता हूं, बट क्योंकि मैंने पैरामीट्रिक पॉइंट ले लिया है तो ऑलरेडी इस सिचुएशन को यूज करके ही पैरामीट्रिक पॉइंट बनते हैं। तो यानी कि मैं इस सिचुएशन, इस पॉइंट को लेकर
ऑलरेडी जो अपनी इक्वेशन है उसको मैं यूज कर चुका हूं। पॉइंट जो है मिड पॉइंट मेरे को दे रखा था, वो मैंने कंडीशन फुलफिल कर ली। अब बात करते हैं बच्चे, जब भी लोकस का क्वेश्चन होता है तो हम फाइनली एच और के बीच रिलेशनशिप देखते हैं, और जिस उस रिलेशनशिप में नया वेरिएबल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखूं एच भी टी की फॉर्म में है, के भी टी की फॉर्म में है, तो क्यों ना मैं बच्चे टी की फॉर्म को निकाल के दूसरे में पुट कर लूं, जिससे सीधा एच और के में रिलेशनशिप आ जाएगी। तो मैं एक काम करता हूं बच्चे, यहां से मैंने उठाया के अपॉन में ए इज इक्वल टू टी, और मैंने इसको यहां पुट कर लिया। तो H इज इक्वल टू ए 1 + k/a का स्क्वायर अपॉन में बेटा मेरे पास आया 2। देन बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया बच्चे मेरे पास 2H इज इक्वल टू ए 1 + k² अपॉन में a स्क्वायर। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो ये हो गया बच्चे मेरे पास 2H इज इक्वल टू a² + k² अपॉन में a स्क्वायर, a से a कट गया, यहाँ पे आया 2AH इज इक्वल टू a² k²। मैं थोड़ा सा, क्योंकि पैराबोला शो करना है, मैं उसी फॉर्म में लिख रहा हूं, तो k² यही रह गया, 2AH माइनस में मेरे पास a²। अब इन सिचुएशन को मैं x और y डिनोट करता हूं, तो ये हुआ y², 2ax माइनस में a²। अब ये पैराबोला है, तो बच्चे पैराबोला को बनाने के लिए मैंने यहां से x कॉमन, 2a कॉमन लिया, x माइनस में यहाँ पे बच्चा a, और 2 नहीं है तो यहाँ पे मैं ले आया a/2। इस सिचुएशन को हम कंपेयर करेंगे बच्चे y डैश का स्क्वायर 4a x डैश से। तो मेरे पास अगर अब मैं देखूं तो बच्चे मेरे पास पैराबोला जो इक्वेशन आई हो बेसिकली पैराबोला की है, जहां पे x है ना वो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है, बेसिकली उसका लोकस कुछ और होगा, जो भी मेरे पास वर्टेक्स है, ठीक। तो अब इस हिसाब से मेरे पास ठीक है पैराबोला तो आ गया, लेकिन मुझे वर्टेक्स बताना है। वर्टेक्स बताने के लिए मेरे को इसकी इक्वेशन जो है बेटा, इस पैराबोला के अकॉर्डिंग वर्टेक्स जो होता है x डैश इज इक्वल टू माइनस ए होगा, क्योंकि y डैश स्क्वायर है तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो a जो है वो बड़ा है तो मैं बड़ा ही लिख देता हूं, x डैश इज इक्वल टू माइनस ए। तो मैं यहां पे देखता हूं, तो ये मेरे पास सिचुएशन है, मैं इनको कंपेयर करता हूं, तो मेरे पास जो a आएगा ना वो क्या आ जाएगा, x डैश इज इक्वल टू माइनस a/2। ठीक है, अब x डैश इज इक्वल टू माइनस a/2 है, और x डैश इज इक्वल टू क्या है बच्चे मेरे पास, x माइनस एच, बेसिकली यानी कि x माइनस में a/2 विच इज इक्वल टू अ माइनस a/2 एंड दिस इक्वल टू अ माइनस a/2। तो माइनस से माइनस कटेगा, x इज इक्वल टू 0 इज आवर आंसर। तो अनदर पैराबोला विद अ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था। अगले दो क्वेश्चन जो है सिमिलर है एंड इससे थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान है। तो देखो मेरे को क्या बोल रहा है, फिर से मेरे को बोला है कि P जो है पॉइंट है 0 1, Q पॉइंट जो है ऑन द पैराबोला है बच्चे ये, ठीक है, द लोकस ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ अ पी क्यू। तो यानी कि बच्चे P जो है वो 0 1 है, अब मेरे को नहीं पता फिलहाल 1 0 कहाँ होगा। तो 1 0 जो है एज सच अगर मैं बात करूं, तो ये है मेरे पास y² 4a x, तो 4a इज इक्वल टू 8, a की वैल्यू आ जाएगी 2। तो y² इज इक्वल टू 4ax, 4a इज इक्वल टू 8, a की वैल्यू आगे मेरे पास 2, a की वैल्यू अगर मेरे पास 2 आ चुकी है, तो इसका मतलब जो है इसका जो लोकस है ना वो क्या है बेटा हमारा 2 0, एंड पॉइंट है 1 0, तो पॉइंट कहीं और होगा, इसका कोई लेना देना नहीं है बच्चे। एक पॉइंट हमारे पास पैराबोला पे होगा, दूसरा 1 0 है, इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है, तो बस सिंपल सा है बेटा। इस बार ये भी बेटा मेरे पास एस टी लिया था ना, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार हम ले लेते हैं एम से मिड पॉइंट हो जाएगा, ए भी ले लेते हैं बेटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसके मिड पॉइंट को पी बोलेंगे। यानी कि बच्चे एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है मेरे पास बी 1 0। ए जो है बच्चे क्योंकि पैराबोला पे है तो मैं इसको लिख सकता हूं 80² 280, ये है बी 1 0। इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो जो, अच्छा पी से डिनोट कर रखा है, वो है एच के। तो एच इज इक्वल टू 80² + 1/2,
k इज इक्वल टू 280 अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, यहां से जो भी सिचुएशन आएगी। तो अगर आप देख रहे हो बच्चे, तो यहाँ पे है ना, मुझे बेसिकली a ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो यानी कि बच्चे ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 2t² प्लस 1 अपॉन में 2, k इज इक्वल टू 2t। तो अब एज कंपेयर टू अ प्रीवियस क्वेश्चन ये ज्यादा इजी है। मुझे टी की वैल्यू रखनी है इन द फॉर्म ऑफ के और वहां पे पुट कर देनी है, एच और के में रिलेशन आएगा। और अगर आप एच और के में रिलेशन देख रहे हो तो फ्री फ्रॉम वेरिएबल होगा, यानी कि उसमें टी नहीं होगा। एंड मुझे क्या है बच्चे, उस सिचुएशन में जो भी हमारे पास बनेगा वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी पैराबोला बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है ना, फिक्स पॉइंट, वहां पे उसका काम उसने फोकस ने कर दिया है। तो बट अल्टीमेटली जो फिगर आएगी वो एक हमारे पास पैराबोला की ही आएगी। आई होप बच्चे आप ये कर सकते हो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। लेट ओ द वर्टेक्स एंड क्यू बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो इस बार ये जो है ना, वर्टेक्स की बात कर रहा है, यानी कि इन पॉइंट्स की। If the point P divide the line segment OQ internally 1:3 ratio, then the locus of P is। तो यहाँ पे इस बार मेरे को जैसे बोला हुआ है कि ये P पॉइंट है, P पॉइंट और वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करने पर जितनी भी लाइंस आएंगी, तो ये जितनी भी लाइंस होंगी जैसे, तो उनका जो मिड पॉइंट है वो, उनका जो लोकस होगा वो क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन ने पूछ रखा है। तो मेरे को यहाँ पे बता रखा है x² इज इक्वल टू 8y है। तो बच्चे ये क्योंकि ओरिजिन पर है तो ये बहुत सिंपल हो गया, यानी कि ये 0 0 हो गया। अच्छा डायग्राम गलत है इस सिचुएशन में, तो मैं डायग्राम को फाइनली रोटेट भी कर दूंगा, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम्म तो डायग्राम मैंने यहाँ पे कर दिया। अब बात करते हैं बच्चे पी एच के। ये 0 0 हो गया एंड ये हमारे पास क्या होगा, ये ओ है, ये एनी पॉइंट ऑन द क्या कहते हैं क्यू, ठीक है। ये हमारे पास पी है। तो अगेन बच्चे क्वेश्चन करने का तरीका सेम है, क्यू बी द एनी पॉइंट। और अगर ये पैराबोला पे है तो हम जो है बच्चे इसको लिख सकते हैं 80² और 280। बट क्योंकि मेरे को ए की वैल्यू यहाँ पे पता है 2 ही आएगी, तो ये हो जाएगा 2t² एंड 4t। तो आई होप बच्चे इस बार ये क्वेश्चन जो है पिछले वाले से भी ज्यादा आसान हो गया। तो यानी कि मेरे पास ये O मिलेगा, ये Q मिलेगा, ये P होगा। इसके कोऑर्डिनेट जो है मेरे पास H के हैं, O के बेटा 0 0 है, Q मेरे पास A क्योंकि पता है, तो 2t² एंड 4t हो जाएगा। तो दैट मीन्स बच्चे h इज इक्वल टू 2t² प्लस 0 अपॉन में 2, k इज इक्वल टू 4t प्लस 0 अपॉन में 2। तो 2t² इज इक्वल टू 2h, ये होगा 2k इज इक्वल टू 4t। बस बच्चे आगे क्या करना है आपको पता ही है कि यहाँ से t की वैल्यू निकाल कर उसमें डालनी है। दिस इज मच बेट इजियर क्वेश्चन देन द प्रीवियस वन, और प्रीवियस वन भी इजी क्वेश्चन था देन द प्रीवियस टू प्रीवियस वन। तो इसका मतलब जो हमने फर्स्ट करा था वो थोड़ा सा मुश्किल था एज कंपेयर टू दिस टू। आई होप बच्चे आप ये सब कर सकते हो। तो मैं आगे बढ़ता हूं। सेमीलेक्टस रेक्टम लेंथ प्रॉपर्टी क्या है, कहता है द हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कोड इज इक्वल टू द सेमीलेक्टस रेक्टम लेंथ। लेंथ नहीं लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है बच्चे ये कि अगर आप कोई भी फोकल कोड लेते हो, अच्छा फोकल कोड होगा तो हमारा ये ऑब्वियस सी बात है, मैं सबसे पहले एक स्टैंडर्ड पैराबोला लेता हूं। तो इसका जो फोकस आ गया ये हो गया A0। अब इसका फोकस आ गया तो मैं इसका डायरेक्टर्स भी लिखता हूं, इसका डायरेक्टर्स ये है मेरे पास, ठीक है। तो हमारे पास बात ये बनी बच्चे कि यहाँ पे वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ निकालो, और जब हम इसका हार्मोनिक मीन लेंगे, यानी कि हार्मोनिक मीन ऑफ L1 एंड L2, इसका हार्मोनिक मीन जो होगा वो होगा 2L1 और L2 अपॉन में L1 प्लस L2। ये किसके बराबर होगा, सेमी लेटस रेक्टम के बराबर, यानी कि ये 2a के बराबर होगा। तो चलिए बेटा इस बात को प्रूव करते हैं, ठीक।
तो मैंने कहा ठीक है, अगर ये a है बच्चे तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी a हुई, तो यहां से लेके यहां तक की भी डिस्टेंस a हुई, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी a हुई, और यहां से लेके यहां तक की भी डिस्टेंस a हुई। ये डिस्टेंस a है बच्चे, तो हमने कहा ठीक है, अगर ये a है तो मैं इस पॉइंट को एज्यूम कर लेता हूं, ये पॉइंट जो है ना मेरा 80 स्क्वायर एंड 280 होगा। अगर ये 80 स्क्वायर 280 है तो मैं इस पॉइंट को भी लेट कर लेता हूं, ताकि सो दैट जब हम लिंक करेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो। तो हम्म, तो ये वाला पॉइंट क्योंकि फोकल कोड पे ही है बच्चे, फोकल कोड का रिलेशन होता है 2a अपॉन में t, तो यहां से ये a आया। अब मैं ऑलरेडी जब ये पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो ये 80 स्क्वायर हो गया, ये a अपॉन में t स्क्वायर हो गया। तो रिजल्ट क्या मिला बच्चे मुझे, 2l1 l2 वगैरह। तो l1 जो आ गया बच्चे, वो आ गया बच्चे मेरे पास a प्लस 80 स्क्वायर। क्यों आ गया, क्योंकि ये वाली जो लेंथ है ना, क्योंकि जो ये वाली लेंथ है बच्चे हमारी, वो इस लेंथ के बराबर होती है, ठीक है। एंड बच्चे हमारे पास ये लेंथ जो है ना, वो इस लेंथ के बराबर होती है। तो इस वजह से L1 जो हो गया हमारे पास a प्लस ए टी स्क्वायर हो गया, L2 जो हो गया मेरे पास a प्लस में a अपॉन टी स्क्वायर हो गया। तो मेरे पास अगर मेरे को इसकी फिगर का देखना है सॉल्यूशन, तो मेरे पास आ गया 2 इंटू में a प्लस में ए टी स्क्वायर, a प्लस में a अपॉन में टी स्क्वायर। नीचे जो रिजल्ट आएगा बच्चे वो हो जाएगा a प्लस ए टी स्क्वायर, a प्लस ए अपॉन में टी स्क्वायर। देन द रिजल्ट इज कि 2, ऊपर से बच्चे मेरे पास a कॉमन आ जाएगा। अच्छा, ये आपस में प्लस हैं तो इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा था पिछली क्लास में, तो ये था t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ऊपर से बच्चे एक बार मैंने a इससे कॉमन लिया, एक बार मैंने a इससे कॉमन लिया, तो ये आ गया, तो ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर एंड ये हो गया 1 प्लस 1/t स्क्वायर। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर एंड ये हो जाएगा बच्चे, जब आप h को एडजस्ट करोगे तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा a t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। यहां से ये कटा, यहां से ये कटा, a से a कटा, इज इक्वल टू अ 2a। तो हमें यही बात बोली हुई थी बच्चे कि ये लेंथ सेमी लेक्टस रेक्टम लेंथ के बराबर होता है, तो दैट मींस कि बच्चे ये 2a आया। तो इसका मतलब ये है कि सेमी लेटस रेक्टम लेंथ को अगर मैं L बोल रहा हूं, तो L1, L एंड L2 दीज आर इन HM, ठीक है ना, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। एंड अगर मैं इनका रेसिप्रोकल लेता हूं 1 अपॉन में L1, 1 अपॉन L एंड 1 अपॉन L2, तो ये किस में है, AP में है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चे। मेरे पास बोल रहा है इफ PSQ इज द फोकल कोड, ठीक है, फोकल कोड की बात कर रखी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो अगर मैं इसको अपने स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर करूं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, 4a की वैल्यू मेरे पास 8 आएगी, तो a की वैल्यू हो गई 2, सच दैट sp इज इक्वल टू 6। तो फोकल कोड जो है psq बोला है, तो मुझे जो है आई थिंक एक ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, तो मैं उठा ही लेता हूं। मैंने करा कॉपी, एक डायग्राम चाहिए होगा बेटा, तो मैंने यहाँ पे गया पेस्ट करा। अब यहाँ पे चलते हैं साइड में। तो कह रहा है इफ पी एस क्यू इज द फोकल कोड एंड ए 2 है, तो यानी कि ये है बच्चे मेरे पास 20, ये है P, ये है S, यहाँ पे आएगा Q, तो P S Q, ठीक, ये मेरे पास क्या हो गया, फोकल कोड, जिसमें P जो हो गया बच्चे मेरे पास अच्छा लेंथ इस पॉइंट की जरूरत है ही नहीं। अच्छा, इसमें ये बोल रखा है अब SP, यानी कि ये लेंथ जो है मेरी 6 है, A मेरे पास 2 है, देन द SQ मेरे को ये बताना है। तो बस सिंपल सी बात है बच्चे, तो मैं ये कहूंगा कि 2 इंटू में SP इंटू में SQ अपॉन में SP प्लस SQ इज इक्वल टू 2a। तो a 2 है, तो इसका मतलब ये हो गया 4, SP 6 है, SQ मेरे को निकालना है तो निकालेंगे। SP कितना आ गया बच्चे मेरे पास, ये हो गया 6, XQ कितना हो गया, ये मेरे को निकालना है, ठीक है। तो SQ बहुत बड़ा लग रहा है, तो फिलहाल आप X भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से ये हो गया 2,
एंड ये हो गया फिर अगेन 3, तो मेरे पास आ गया 3SQ इज इक्वल टू 6 प्लस SQ। तो यहां से हो गया 2SQ इज इक्वल टू 6, SQ इज इक्वल टू 3। यहां तक चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे, तो मेरे पास एक और क्वेश्चन है, इफ बी के आर इंटरसेप्ट्स ऑफ अ फोकल कोड ऑफ द पैराबोला y square is equal to 4ax, y square is equal to 4ax, then k is equal to, कहता है b के जो है ना इंटरसेप्ट ऑफ अ फोकल कोड, ठीक है, ऑफ द पैराबोला y square is equal to 4ax, then k is equal to, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे हमने बनाया डायग्राम, अरे तो डायग्राम हमारे पास आ गया, इफ बी के आर इंटरसेप्ट ऑफ अ फोकल कोड ऑफ द y स्क्वायर इज इक्वल टू 4k, तो यानी कि ये बोल रहा है इसमें, अरे तो इस फोकल कोड के जो इंटरसेप्ट है वो है b एंड k, देन k इज इक्वल टू क्या, ठीक है। तो बच्चे मेरे पास तो ये आएगा बच्चे कि b और k ये दोनों का जो हार्मोनिक मीन है वो किसके बराबर है, 2a के, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो 2a के बराबर होगा। तो b 2b के अपॉन में b प्लस के इज इक्वल टू 2a। मुझे फाइनली k पर कमेंट करना है, तो बच्चे मैंने कहा 2b के इज इक्वल टू 2ab प्लस 2a के, इसको इधर लेकर आए 2b के माइनस में 2a के इज इक्वल टू 2ab, तो यहां से 2 कॉमन लिया, यहां से बेटा मैंने k कॉमन लिया, ये आ गया b माइनस ए इज इक्वल टू 2ab, 2 से 2 कट गया बेटा, k की वैल्यू आ गई ab अपॉन में b माइनस ए। तो ये मेरे पास आया ab अपॉन में b माइनस ए, दैट मीन आंसर नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बहुत छोटा सा टॉपिक था, इतना कोई बड़ा मुश्किल नहीं था, बहुत आसानी क्वेश्चन थे। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, पॉइंट की पोजीशन जाननी है कि पोजीशन कैसी है, ठीक। तो ये तो जो बच्चे हमने कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने पैराबो उसके अंदर सर्कल के अंदर भी करा था। हमने कहा था कि ये पॉइंट अंदर है, पैराबोला पे है या बाहर है, उस पर हमेशा जो है ना हमें जो है एक सहूलियत थी, हम सबको है ना रेडियस से कंपेयर कर सकते थे। अगर रेडियस से ज्यादा है, रेडियस से बच्चे हमारे पास कम है, ठीक है ना, इसको भी हम जो है रेडियस से कंपेयर करते हैं, कहाँ गया, इसको भी हम रेडियस से कंपेयर करते थे। तो फाइनली सबको हम रेडियस से कंपेयर करके बता सकते थे कि पॉइंट अंदर है बाहर है किस तरीके से। बट इस बार जो है प्रॉब्लम ये है कि बच्चे मेरे पास है ना रेडियस नहीं है। अब रेडियस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं सेंटर में लेके आता हूं। पॉइंट जो है बच्चे अगेन 3 तरीके की पोजीशन ले सकता है, पॉइंट पैराबोला के बाहर हो सकता है, पैराबोला पर हो सकता है और पैराबोला के अंदर हो सकता है। बट पॉइंट इज कि जैसे सर्कल में हमारे पास रेडियस था, इस बार रेडियस नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है। हम जो है इस बार कोई टेक्निक पे चलते हैं या किसी तरीके पे चलते हैं। तो तरीका ये है बच्चे कि मैंने इसको कहा कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं P, ठीक है। अच्छा सबसे पहले मैं इसकी इक्वेशन लिख दूं, मैं किस वाले पैराबोला पे काम कर रहा हूं, तो ये है y स्क्वायर 4ax। तो मैंने P लिखा, P जो है मेरे पास जो पॉइंट है वो है x1 y1। मैंने क्या करा बच्चे, मैंने यहां पे इसी के एग्जैक्ट नीचे एक पॉइंट लिया, यहां पे इसको रखा y0 और इसी के ऊपर एक और पॉइंट लिया जहां पे मैंने y जो होगा वो मेरा y2। अब इन पॉइंट से ये बात क्लियर है क्या कि y0 इज लेस देन y1 एंड y1 इज लेस देन y2। ये चीज एकदम क्लियर है क्योंकि y जो है बच्चे अगर आप देखो तो y बेसिकली हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो हाइट है ना यहाँ पे बच्चे ये हाइट इतनी है, देन बच्चे हमारे पास यहाँ पे ये हाइट जो है ना वो इतनी है, एंड देन फाइनली मेरे पास जो ये हाइट है वो इतनी है। तो ये क्लियर है कि बच्चे y0 y1 और y2 के जो है इनसे कम होता है, ठीक। सर्कल में हमने क्या करा था बच्चे, अब सर्कल में हमने ये करा था कि इसको इसको हम इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में y स्क्वायर सॉरी
माइनस में 4ax इज इक्वल टू 0, और इसको हमने डिनोट कर दिया था s से। तो इस बार भी हम यहाँ पे s से डिनोट करेंगे सो दैट कि आपके पास वो कंसिस्टेंसी बनी रहे। यहाँ पे मेरे पास s इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस में 4ax, नॉट इज इक्वल टू, बेसिकली नोटेशन दे रखी है। तो s इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 4ax। अब इस s पॉइंट को यानी कि इसको मैं इन तीन जगह पर चेक करूंगा कि ये क्या हो सकता है। तो पहले मैं इन पॉइंट्स का नाम दे दूं। अच्छा, तीनों का मैंने p नाम दे दिया है तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, तो इनको हटा देता हूं, लगे यार साइमल्टेनियसली, डिलीट डिलीट, तू भी आ जा बेटा, डिलीट। हाँ, तो मैंने इसको नाम जो है p दे दिया है। तो लेट्स से काम करते हैं, इसको मैं p0 दे देता हूं, p1 एंड p2। तो मैं जो है यहाँ पे p0, P1 और P2 इन तीन पॉइंट्स पर देखना चाहता हूं कि मेरे पास S का रिजल्ट क्या होगा। तो इन तीनों पॉइंट पर मैंने कहा मेरे पास जो S है, ठीक है, S जो है P0 पॉइंट पर क्या होगा, वो हो जाएगा बच्चे, क्योंकि P0 पॉइंट है x1 एंड y0, तो ये हो जाएगा y0 का स्क्वायर माइनस में 4ax1। P1 पॉइंट है बच्चे मेरे पास x1 y1, तो ये हो जाएगा SP1 इज इक्वल टू y1 का स्क्वायर माइनस में 4ax1, और SP2 हो जाएगा बच्चे मेरे पास y2 का स्क्वायर माइनस में 4ax1। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं इस पे। मेरे को ये पता है कि बच्चे ये जो x1 y1 है यानी कि ये पॉइंट जो है इसी पर लाई करता है, यानी कि बच्चे वाई स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1। तो अगर मैं इसको इधर लाऊंगा बच्चे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो इसकी वैल्यू क्या है, 0। अच्छा, ये पॉइंट जो ये क्लियर है, ये ऑन है बच्चे पैराबोला पे। अब बात करते हैं बच्चे हम इसकी और इस सिचुएशन के लिए। तो इसकी सिचुएशन को चेक जानने के लिए मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करता हूँ, क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव फिगर हैं तो इनकी स्क्वायरिंग के साथ सिंबल में कोई फर्क नहीं आएगा। y1 का स्क्वायर लेस देन है y2 के स्क्वायर के। ये किसके बराबर है, 4ax1 के। ये अभी अभी हमने पढ़ा, ये आया y0 का स्क्वायर, ये आया y2 का स्क्वायर। यहां से मेरे को ये पता चला y0 माइनस में 4ax1 लेस देन 0 एंड y2 का स्क्वायर माइनस में 4ax1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यानी कि बच्चे ये वाली जो फिगर है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये वाली फिगर जो है मेरी ये है, और ये क्या आ रही है, लेस देन 0, यानी कि SP0 पर मेरा जो आंसर आ रहा है वो लेस देन 0 है, यहाँ पे इक्वल टू 0। और अगर आप इस फिगर को देखो तो ये क्या है बच्चे, हमारे पास ग्रेटर देन 0। तो दैट मीन SP2 जो आया है वो क्या आया है, हमारे पास ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये पॉइंट ऑन था, ये पॉइंट आउट था, सॉरी इन था, और ये पॉइंट आउट है। तो अगर आप समझे इस पूरे सीक्वेंस को या रिजल्ट को, अगर आपका पॉइंट जो है पैराबोला पे है तो ये नोटेशन जो है ना, मैं इसके लिए कलर चेंज करता हूं, तो मेरे लिए जो नोटेशन है इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। अगर ये मेरा इन है तो इस नोटेशन में हमारे पास पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0, और इसी नोटेशन में इस पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0। तो इट मींस कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख रहा हूं, तो कंक्लूजन के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली यहां पे पुट करना है पॉइंट इन एस। ठीक है ना, जब हम पॉइंट पुट कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है S1 एंड कंपेयर S1 वैल्यू विथ 0, यानी कि हम 0 से कंपेयर करेंगे एंड हम क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई। तो चलते हैं बच्चे आगे। तो मेरे को बोला हुआ है फाइंड द पोजीशन ऑफ 1 3 विद रिस्पेक्ट टू अ दो पैराबोला है। तो मुझे कुछ नहीं करना बच्चे, हमारे को पैराबोला के अंदर मेरे को यहाँ पे मैंने इसको लिखा s, ये हो जाएगा विच इज कंपैरेटिवली x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, इसके अंदर मैंने पॉइंट डालना है p, जो कि हो जाएगा बच्चे मेरे पास 3 का स्क्वायर
-4 बन जा 4, तो इसका मतलब ये 3 का स्क्वायर 9 -4, तो SP क्या आ गया बच्चे मेरे पास 5 विच इज ग्रेटर देन 0, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो P जो है ना ये आउटसाइड है इस पैराबोला के लिए, किसके लिए, वाई स्क्वायर 4x के लिए। और साइमल्टेनियसली हम यहाँ पे भी कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पे s को, इसको भी s नाम ही देंगे बेटा, कोई अलग नाम नहीं देंगे, यहाँ पर भी s ही होगा, sp जो है मेरा 13 है, यानी कि 1 माइनस में 8 दिया 24 24, तो sp इज इक्वल टू -23, sp जो है वो लेस देन 0 है, तो डेट मीन्स नाउ जो p जो है ना वो इनसाइड है ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। आई होप बच्चे आपको समझ में आई किस तरीके से हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने फॉर्मूले या सिचुएशन को अप्लाई करा। क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है बच्चे, कह रहा है द पॉइंट 2a एंड a lie inside the region bounded by the parabola and its lattice rectum, then ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ना ये बाउंडेड है, रीजन बाउंडेड पैराबोला के एंड लेटस रेक्टम के। तो देखो हम जो है बच्चे इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि हम इसमें जो है इसको मेरे ख्याल से तो पहला तरीका ये है बच्चे कि मेरे को इसका पता है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो मैं आया ग्राफ पे, मैंने यहां से अपनी इक्वेशन को एनालाइज करना स्टार्ट करा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये जो है बच्चे हमारे पास ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 0 1। अब ये पॉइंट जो है बाउंडेड है पैराबोला और लेटस रेक्टम के लिए बीच में, तो लेटस रेक्टम जो होता है वो क्या होता है, एक ऐसी फोकल कोड जो बेसिकली फोकस से पास हो, यानी कि बच्चे जो लेटस रेक्टम है ना वो इससे पास होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेटस रेक्टम में y की वैल्यू जो है ना बेसिकली 1 है, x की वैल्यू वेरी करती रहेगी, ठीक। पहली चीज है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो ये सारा 1 ही है बच्चे, मैं इसको भी ठीक ही कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो अगर मैं फाइनल इक्वेशन निकले की बात करूं तो y इज इक्वल टू 1 आएगा, सॉरी x इज इक्वल टू 1 आएगा, y चाहे कुछ भी होता रहे, ओह सॉरी y इज इक्वल टू 1 आएगा, x चाहे हमारा कुछ भी होता रहे, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है बेटा। देन y इज इक्वल टू 1, ठीक बच्चे। तो अब सबसे पहले ये बोल रहा है कि इनसाइड होना चाहिए, तो a की वैल्यू क्या होगी, तो मेरे पास जो है पैराबोला एक्स स्क्वायर माइनस 4y है, मैं इसको s स्टेटमेंट से डिनोट करता हूं या सिंबल से बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस में 4y। मुझे पता है बच्चे की जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम ले लेता हूं P2a, a जो है ये इनसाइड है, इनसाइड है, तो बच्चे इसका मतलब sp क्या है, बच्चे लेस देन 0, यानी कि 2a का स्क्वायर माइनस में 4a, ये क्या है लेस देन 0, 2a कॉमन लिया, मेरे पास आ गया a माइनस में 2, अरे 4 आ जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, ओहो एक सेकंड बेटा, तो ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस 4a लेस देन 0, तो 4a कॉमन ले लिया, a माइनस 1, ये क्या हुआ बच्चे मेरे पास लेस देन 0, यहां से आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया बच्चे मेरे पास 0, ये आ गया 1, हमारे पास बेसिकली यहाँ पे मैं अगर कहूँ तो वेवी कर्व अप्लाई होगा, तो ये हो गया प्लस माइनस प्लस, तो मेरे पास a का जो आंसर आया a बिलोंग टू 0 टू 1, ठीक है, और ये इसी तरीके से रहेगा ओपन ब्रैकेट के साथ। अब बच्चे मेरे को ये बोल रहा है कि अगर इस पॉइंट को इनसाइड द पैराबोला होना है ना, तो ये 0 1 के बीच में होना चाहिए, बट दूसरी कंडीशन ये है कि ये पॉइंट जो है ना लेटस रेक्टम के अंदर भी होना चाहिए। अच्छा, लेटस रेक्टम के अंदर होना चाहिए, तो लेटस रेक्टम में हमारे पास जो y की वैल्यू है ना वो 1 है, और हमारे पास यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो क्या है, a। आई थिंक पेन मैंने गलत चूज कर लिया, तो मैं इसको चेंज करता हूँ। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, a। तो इसका अगर आप क्लियर मीनिंग समझो कि अगर मेरे पास पॉइंट
2a को विद इन रहना है LR, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है ना वो क्या होगा बच्चे, डेफिनेटली 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये कंडीशन प्लस में बच्चे ये दोनों कंडीशन, इन दोनों को हम एक साथ मीट करेंगे तो हमें अल्टीमेटली रिजल्ट यही मिल रहा है, x बिलोंग टू 0 to 1, यानी कि आंसर नंबर बी। दूसरा तरीका क्या है बच्चे, दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें लेटस रेक्टम की लेंथ पता है, यानी कि सॉरी इक्वेशन पता है क्या है y-1, तो मैं जो है एक पॉइंट ले लूंगा ओरिजिन, यानी कि 0 0, ये मैंने O ले लिया, एंड दूसरा जो पॉइंट है बच्चे मेरे पास पॉइंट, ठीक है ना, वो क्या है, आई थिंक 2a रहा, 2a एंड a। तो बच्चे अगर मेरे को ये इक्वेशन है जो भी, ये दोनों पॉइंट जो हैं हमने लाइन के अंदर बोला पड़ा था, तो ये दोनों पॉइंट जो है अगर इस लाइन के बेसिकली अंदर होने चाहिए, तो दिस टू पॉइंट लाई ऑन अ सेम साइड। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था, कहां गया, अरे कहां गया भाई, कहां गया, अरे अरे रे 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 रे, क्या हो गया, हाँ ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि इफ टू पॉइंट हैव सेम साइन, ठीक है, व्हेन पुट इन लाइन देन पॉइंट आर ऑन सेम साइड ऑफ लाइन। तो अगर मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरे को ये पता चल जाए कि ये मेरा 0 0 और दूसरा जो है पॉइंट, इसको इनसाइड करना है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने, मेरे पास लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन जो है ना मेरे पास y-1 है इज इक्वल टू 0, ये इज इक्वल टू 0 है। तो मैंने जब 0 0 को देखा तो 0 0 रखने पर मेरे पास 0-1 आ गया बच्चे इज इक्वल टू 0, तो बेसिकली y इज इक्वल टू 1 ही कर लेते, ज्यादा बेटर था। हम्म, चलिए कोई नहीं। तो मैंने जब y को रखा, ठीक है, तो मेरे पास बच्चे जो सिचुएशन आई वो ये आई कि मेरे पास ये लेस देन 0 आया, क्योंकि ये -1 है, ठीक है। तो 0 रखने पर मेरे पास एक नेगेटिव वैल्यू आई। अगर 0 रखने पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये है कि मेरे को ये पॉइंट सेम साइड लाना है, तो दैट मीन्स 2a और a को रखने पर भी मेरे पास इस y-1 में रखूंगा तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि a-1 लेस देन 0, और इसका मतलब a जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो इस तरीके से भी हमारे पास जो a है वो लेस देन 1 ही आ रहा है। तो ये वाला जो तरीका है, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है, जहां पे हमने लाइन को कंपैरिजन करा था कि दोनों पॉइंट लाइन के एक साइड है या दोनों साइड है। आई होप बच्चा आपको बात समझ में आई। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बेटा। कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फा इन द इंटरवल, ठीक है, फॉर विच दिस पॉइंट डस नॉट लाई आउटसाइड द पैराबोला। डस नॉट बोला है बेटा, इसका मतलब पैराबोला पे लाई कर सकता है। अगर आप पैराबोला की इक्वेशन को देखो तो ये है 2y² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली जो पॉइंट है ना, ये अगर आप ये देखो, सॉरी ये जो पैराबोला देखो, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस h इस फॉर्म में है, ठीक है। बेसिकली इसका सेंटर जो है ना, वो जो वर्टेक्स है जो वो ओरिजिन पे नहीं है, वो कहीं और है। तो मैं ये पूछता हूँ बच्चे कि हमने जो अभी तक डिस्कस करा था, यानी कि हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, अरे आजा यार, क्या है, अरे भाई आजा, पेस्ट, हाँ। बच्चे हमने ये डिस्कस ये करा था कि हम जो है यहाँ पे इक्वल लेंथ, मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जैसा भी है, ठीक है। तो इसी के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया जो कि है x1, और क्योंकि इसी के नीचे है एग्जैक्टली, तो x1 सेम रहेगा, y 0 में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर है ये x2, ये सेम रहेगा और y
सॉरी, अरे यार, तो ये x1 ही रहेगा बच्चे, x सेम है और y क्या हो जाएगा 2। अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, अभी यहाँ पे हम जो है सेंटर जो वर्टेक्स है वो बेसिकली 0 0 था। वो सपोज करो कि बच्चे ये ऐसी सिचुएशन हो जहां पे जो वर्टेक्स है ना 0 0 पर ना होके एच के पर होता, यानी कि मेरे पास वर्टेक्स जो है वो बेसिकली, अब यहां से देखो ये 0 0 है, ये एच के पर है। तो क्या बच्चे आपको लगा कि इस सिचुएशन में कोई भी फर्क आएगा? द ओनली डिफरेंस कि बस पॉइंट जो है मैं ऊपर नीचे ले रहा हूं, x की वैल्यू जो है मेरे पास सेम रहेगी, y की वैल्यू अलग अलग होगी। इसी बेसिकली बेसिक पर या इसी फंडामेंटल पर हमारे पास ये पता चला था कि लेस देन जीरो है ग्रेटर देन जीरो है। अगर मेरे पास ये वर्टेक्स जो है ओरिजिन में ना होकर कहीं और होता है, तो फाइनली फर्क क्या होगा कि x1 की वैल्यू पहले 2 थी तो अब 2 की जगह 5 हो जाएगी, बट तीनों कंडीशन में सेम रहेगी बच्चे। 5 इधर भी रहेगी, नीचे भी 5, ऊपर भी 5 रहेगी, यानी कि जो फंडामेंटल है जिस बेस पे हमें ये लेस देन ग्रेटर देन जीरो मिला है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो इसलिए बच्चे हमारे पास अगर एच के भी आता है तो हमें वही करना है जो हम ऑलरेडी सीख कर आए हैं। तो आई होप बच्चे आप ये समझ आए होंगे। तो मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को जो पॉइंट है वो क्या है, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा लाई, ये मेरे को बोला हुआ है डस नॉट लाई, लाई आउटसाइड। तो दैट मीन्स बच्चे ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस 2, ये लेस देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब यहां से जो बच्चे सॉल्यूशन है ना, ये बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का है। ठीक है, तो जितना भी सॉल्यूशन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम मैंने एक सीरीज अपलोड कर रखी है, उसके अंदर आपको ये डिफरेंट मेथड्स थे इसको सॉल्व करने के, आप वहां से हिंट ले सकते हैं। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व हो जाएगा, तो हम क्वाड्रेटिक बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये हो जाएगा 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस 2 लेस देन 0, 2 से मेरे पास 2 गया, तो मेरे पास बच्चे अब माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे साइन अल्फा कॉमन ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 2 साइन, अच्छा माइनस भी कॉमन ले ही लेते हैं बेटा, साइन बदल देंगे, माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा माइनस 1, अब ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अच्छा अभी नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू 0। इस साइन को हटाया तो मेरे पास आ गया साइन अल्फा 2 साइन अल्फा माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने बनाया ये वाली सिचुएशन को, तो मेरे पास एक बार साइन की वैल्यू आ गई 0, एक बार आ गई बेटा 1/2 प्लस माइनस प्लस। तो यानी कि बच्चे मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो मेरे को बोल रहा है कि साइन अल्फा आपका छोटा होना चाहिए 0 से एंड साइन अल्फा आपका बड़ा होना चाहिए 1/2 से, साइमल्टेनियसली इक्वल भी हो सकता है। तो अब ये कब कब 0 से बड़ा होता है और कब कब 1/2 से बड़ा होता है तो एक बार देख लेते हैं। इसके लिए फिर से बच्चे मैं क्या करता हूं, मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे साइन की वैल्यू रखी एंड तो बेसिकली मैंने साइन अल्फा या साइन थीटा जो मर्जी बोलो, तो y इज इक्वल टू साइन थीटा का मैंने ग्राफ बनाया जिसमें ये 1 होता है, ये -1 होता है, ये मेरे पास 0, तो ये भी 0, ये भी मेरे को बोला हुआ है 0, एंड 1/2 के लिए कुछ नहीं है तो मैं इसका एग्जैक्टली हाफ करता हूं और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं। तो 1/2 बेसिकली मेरे पास ये रहा 1/2। अब बात करते हैं आगे, y इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा, ठीक है। मेरे को बोला हुआ है कि कब कब जो मेरे पास जो साइन थीटा या साइन अल्फा जो भी है ये बेटा हमारे पास 0 से छोटा होना चाहिए इक्वल भी, एंड साइन अल्फा जो है ये बड़ा और इक्वल होना चाहिए 1/2 के भी, ठीक है। 1/2 के बड़ा यानी कि इससे ऊपर, 0 से छोटा इससे नीचे, मेरे पास इंटरवल बहुत सारे हैं, लेकिन क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि आपको सिर्फ इसी के अंदर बताना है, किसके अंदर, π/2 और 3π/2 के बीच में। तो यानी कि π/2 जो है वो मेरी यहां होती है, ठीक है, एंड 3π/2 मेरी यहां होती है। तो मुझे π/2 और 3π/2 के बीच में बताना है।
तो 0 से बड़ा तो यहां से लेके यहां तक ये सारा हो गया, सॉरी 0 छोटा, क्योंकि यहां से सारा तक सारा का सारा नेगेटिव -1 तक जाऊंगा, और 1/2 से बड़ा ये सारा हो गया बच्चे, जहां पर मैं 1 तक मैक्सिमम जा सकता हूं। तो यानी कि बच्चे मेरे पास जो इंटरवल बनेगा ये है π/2 से लेकर, क्योंकि इंक्लूड है ये वैल्यूज, तो π/2 से लेके ये कहां पर होगा तो इसको देख लेते हैं। और इसके बाद ये जो है बच्चे मेरे पास ये है सिंबल पाई का, तो π/2 से लेके हमारे पास ये जो 1/2 है बेसिकली पाई माइनस में 1/2 जो बनेगा वो बनेगा आपका पाई माइनस में π/6 पर, ठीक है। तो पाई माइनस π/6 जो होगा आपका ये हो जाएगा 5π/6, तो यानी कि बच्चे ये आया 5π/6। देन ये आया पाई से लेके, तो यूनियन पाई से लेके हमारे पास कहां तक आया बच्चे, ये आया 3π/2 तक। ये इस तरीके से हमारे फाइनली आंसर बने। तो कह रहा है कि सेट ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फा अगर मेरे से पूछा जाए तो अल्फा जो है ना वो बिलोंग करना चाहिए 90 से 5/6 यूनियन पाई से लेकर 3π/2 तक, सो डेट कि हमारे पास जो वैल्यू है ना ये पैराबोला के अंदर रहेगी या उस पर रहेगी, आउटसाइड नहीं होगी। आगे चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन काफी अच्छा था एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन यूज होने की वजह से कॉन्सेप्ट को ये काफी ज्यादा अच्छा बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो मेरे को पोजीशन ऑफ लाइन के बारे में बोला हुआ है, कह रहा है इस पैराबोला के ऊपर रेस्पेक्टिवली एक लाइन की पोजीशन बताओ क्या होगी। तो देखो क्या हो सकता है, सिंपल है बच्चे कि हो सकता है कोई लाइन इस पैराबोला को काट के जा रही हो। अगर काट के जा रही है तो बच्चे ये जो लाइन होगी ना ये पैराबोला पे दो जगह इंटरसेक्ट होगी। हो सकता है कि कोई लाइन पैराबोला को टच करके जा रही हो, टच करके जाएगी तो बेटा वो ये लाइन जो होगी वो एक ही जगह होगी। या हो सकता है ये पैराबोला के बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रही हो, बाहर ही बाहर हो। तो इसका मतलब है पॉइंट लाइन को लेके भी हमारे पास तीन ही सिचुएशन आ रही है, या तो ये इनसाइड हो सकती है, या ये टच कर सकती है जिसको हम ऑन भी बोलते हैं, या ये आउटसाइड हो सकती है। अच्छा आउटसाइड होगी तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि कोई इंटरसेक्ट नहीं होगा। टच करेगी तो इंटरसेक्ट होगा बिल्कुल, ठीक है, और इस इंटरसेक्ट को बेसिकली इंटरसेप्ट बोलेंगे, यानी कि किस एक जगह पर होगा। और अगर ये इनसाइड होती है तो ये इसको दो जगह पर काटेगी। क्लियर। तो अब करें क्या, तो देखो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे दो चीजें एज्यूम करता हूं। पहला है कि y² इज इक्वल टू 4ax, ये इस पैराबोला की इक्वेशन है। y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये मेरी इस लाइन की इक्वेशन है। अब मुझे क्या निकाल करना है, बेसिकली मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट का आइडिया लेना है। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं इसके अंदर y² इज इक्वल टू 4ax एंड y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो मैं ये y की वैल्यू इसके अंदर डाल देता हूं सो दैट कि मेरे को इंटरसेक्शन पॉइंट मिले। तो जब मैं इसके अंदर डालता हूं बच्चे mx प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो मैं ध्यान से देखता हूं बच्चे कि ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक मिली। ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक मिलेगी क्योंकि x का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक मिलेगी। और क्वाड्रेटिक मिल रही है और मुझे जो है इंटरसेक्शन पॉइंट का आइडिया लगाना है। तो मैं ये सिंपल सी बात कह सकता हूं बच्चे कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है तो मेरे पास अगर d ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब क्या है, रियल है हमारे पास d, रियल है तो मेरे पास टू रूट्स होंगे, और अगर दो रूट है तो इसका मतलब ये दो जगह क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। यानी कि ये लाइन जो है ना ये इनसाइड पैराबोला के होकर जाएगी। अगर d 0 के बराबर आ जाता है तो रूट्स जो होंगे मेरे पास वो इक्वल हो जाती हैं, इक्वल होंगे बच्चे, यानी कि एक ही होगा, तो इसका मतलब ये ऑन होएगी। और अगर d लेस देन 0 हो जाता है यानी कि जो रूट्स हैं बेटा हमारे पास वो नॉन रियल हो जाएंगे। नॉन रियल का मतलब बच्चे है ही नहीं, जब है ही नहीं तो बच्चे इसका मतलब क्या है, ये लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट कर नहीं रही, तो ये क्या है, आउटसाइड होके निकल जाएगी। तो इसका मतलब है कि मेरे पास क्वाड्रेटिक जो है वो एक इक्वेशन आएगी, उसको सॉल्व करो, उस सॉल्व करके मेरे को डी निकालना है, और डी निकालने के बाद मेरे को सिंपल उससे कंपेयर करना है।
तो इस काम को भी कर ही लेते हैं बच्चे। तो मेरे पास आ गया बेटा mx प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो जब मैंने इसको खोला तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस आया 2mxc, ठीक है, इज इक्वल टू 4ax m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। तो मैं थोड़ा सा बेटा इसको उसी फॉर्म में लिख देता हूं। तो आई थिंक बाहर कुछ नहीं आएगा, x ही आ रहा है मेरे पास। तो 2mc माइनस में 4a, ज्यादा ज्यादा हम 2 ले सकते हैं बट अभी कोई छोड़ देते हैं हम इसको, प्लस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो d क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो b क्या है बच्चे मेरे पास 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस में 4a है बच्चे मेरे पास m स्क्वायर, एंड इस कांस्टेंट जो है वो मेरे पास c स्क्वायर है। तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a प्लस, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस में मेरे पास 4 दूनी 8 दूनी 16 amc माइनस में 4m स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे बच्चे। यहां से मैं देख रहा हूं कि 16a कॉमन आ जाएगा। अच्छा 16a का स्क्वायर, तो ये बचेगा a या माइनस में mc। तो d जो है ना बच्चे ये दो फैक्टर पे डिपेंड हो गया, दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर। अब मुझे जो है इसको फाइनली कंपेयर करना है किससे, जीरो के साथ। ठीक है, देखिए क्या ये जीरो से बड़ा जा रहा है, जीरो से छोटा जा रहा है, तभी मेरे को सिंपल सी बात है रूट पता चलेंगे। तो अगर मैं कहूं इस वाले फैक्टर को, तो ये परफेक्टली पॉजिटिव फैक्टर है, तो इसका जीरो के साथ कोई रोल नहीं है। क्यों पॉजिटिव है, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इक्वेशन जो लेट करी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। ए जो है बेसिकली डिस्टेंस को दिखा रहा है और डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती। मैंने यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है ए इसको एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो है 16a जो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो डी जो है ना वो बेसिकली एक फैक्टर ही निकल के आया a माइनस में mc। ठीक, तो अगर मैं कहूं कि अगर कोई पॉइंट इनसाइड है तो वो क्या होना चाहिए बच्चे, वो उसका जो d ग्रेटर देन जीरो है, दैट मींस a माइनस mc ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, a माइनस mc इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एंड a माइनस mc लेस देन जीरो होना चाहिए। थोड़ा सा और अच्छा वेरीफाई करते हैं, तो मैं यहां पे इसको जैसे यहां पे करते हैं a इज इक्वल टू mc, तो बेसिकली मैं c को ही कंपेयर कर लेता हूं, जो कि फर्दर में जो देगी c इज इक्वल टू a अपॉन में m। ठीक है, तो यहां से भी मिल जाएगा बच्चे हमारे पास, जब ये इधर जाएगा तो c इज इक्वल टू, जैसे ये आया बच्चे a अपॉन m, तो a अपॉन m ये इधर रहेगा, यहाँ पे रहेगा c। थोड़ा सा और सही करते हैं, तो c लेस देन a बाई m एंड c यहाँ पे अच्छा ग्रेटर देन ना, तो c इज ग्रेटर देन a अपॉन m। तो c जो है बच्चे हमारे पास पहली कंडीशन में a बाई m से छोटा आया, c इज इक्वल टू a बाई m एंड c इज इक्वल इज ग्रेटर देन a बाई m। तो हमारे पास बच्चे नेक्स्ट में जो सिचुएशन आई है, अगर मुझे जो है कंक्लूसिवली मैं ये कहूंगा, कंक्लूसिवली मैं ये कहूंगा कि आपको क्या करना है, आपको लेके आना है a, थोड़ी सॉरी आपके पास है c, आप c को कंपेयर करो, यानी कि कंपेयर करो किससे, a अपॉन m से। a क्या है बच्चे, ये हमें पैराबोला से मिलेगा, m क्या है, ये स्लोप है लाइन का। ठीक है, a आपको पता ही है बेटा कि डिस्टेंस होती है, यहीं से फोकस पास होता है। तो अब कंपेयर करेंगे तो बच्चे हमारे पास c अगर ग्रेटर देन है बच्चे, ठीक है ना, a बाई m की वैल्यू से जो भी हमारे पास आएगी, तो ये क्या है आउटसाइड, c अगर a बाई m के बराबर है तो ये ऑन है, और अगर c a बाई m से छोटा है तो ये इनसाइड है। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको छोटी सी बात समझ में आई होगी। तो चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन के ऊपर। मेरे को कह रहा है कि ये लाइन जो है ना ये टेंजेंट है इस पैराबोला के, देन बताओ। या सिंपल सी बात है बच्चे की पैराबोला जो है मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है। अगर मैं इसका स्टैंडर्ड से कंपेयर करूं तो स्टैंडर्ड जो हो जाएगा मेरे पास वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4a वाई, तो 4a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू आ गई 1/4।
इस लाइन की बात करूं तो लाइन जो है Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 है। अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है m, तो मेरे पास बहुत तरीके हैं बच्चे, मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं भी आ रहा तो आपको लाइन का स्लोप निकालना आता ही होगा। तो बेसिकली हमारे पास जो स्लोप होता है वो हो जाएगा मेरे पास ये हो जाएगा माइनस एल, मेरे पास बच्चे जो स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस एल अपॉन में एम। ठीक, तो माइनस एल अपॉन में एम आ गया, ये मेरे पास स्लोप है, ये मेरे पास ए है बच्चे। तो मेरे पास कंडीशन ये है कि टच कर रहा है, तो n इज इक्वल टू कंडीशन को लिख लेते हैं पहले। तो c इज इक्वल टू ए अपॉन में m, तो c की जगह पे मेरे पास n है, a की जगह पे 1/4 है, स्लोप की जगह पे है मेरे पास ये 4 आ गया, ये आया माइनस एल अपॉन में m। तो अब 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 4 16, अरे वाह। एंड रेसिप्रोकल करेंगे तो बच्चे मेरे पास आ जाएगा माइनस एम अपॉन में एल। अच्छा ये 4 है, सी एन है, तो यार ये क्या दिक्कत हो रही है, एन, तो 4n हो जाएगा बच्चे मेरे पास। शिट 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 4n, तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे हमारे पास 4nl इज इक्वल टू माइनस एम। एंड अच्छा माइनस एम तो है ही नहीं, तो मेरे को क्या स्क्वायर कर देना चाहिए, तो मेरे पास आ जाएगा 4n² एल स्क्वायर। ओहो, क्या जल्दबाजी तो नहीं कर दी मैंने। इस टेंजेंट हुआ पैराबोला, देन टेंजेंट है पैराबोला के, तो बच्चे x² इज इक्वल टू 4ay, तो 4a को ठीक है मैंने 1 से कंपेयर कर दिया बच्चे, 4a को मैंने 1 से कंपेयर करा तो a की वैल्यू 1/4 आ गई, तो c की जगह पे यहाँ पे ये तो ठीक है 1/4 रखा है। ओके बच्चे, मैंने एक गलती कर दी बेटा, एंड गलती ये है कि जो लाइन है ना बच्चे, मेरे पास जो गलती हुई है मैं आपको बता दूं, लाइन जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में दी, यानी कि y जो है ना फ्री होना चाहिए था। तो y को फ्री करने के लिए तो मुझे बेसिकली कुछ नहीं करना, मैं इसी फॉर्म में लिखता हूँ, तो इस सबको हटा देता हूँ, यहाँ पे जो गलती हुई है उसको हटा देता हूँ। तो इस फॉर्म में रखने के लिए, क्योंकि तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मुझे इसी फॉर्म में रखनी है, तो कि मेरा जो c है ना वो इस फॉर्म से आया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एम वाई इज इक्वल टू माइनस एल एक्स माइनस में एन, वाई इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन में एम, ये हो गया x माइनस में n अपॉन में y। तो ये हो गया बेटा मेरे पास स्लोप, एंड ये हो गया बच्चे मेरे पास जो c की वैल्यू है। तो अब यहाँ पे फिर से नया करते हैं पूरा। तो पूरा फिर से करते हैं नया, c की वैल्यू जो है मेरे पास माइनस एन अपॉन में एम आई है ना, एंड ए जो है मेरे पास 1/4 आया, ये आया माइनस एल अपॉन में एम। तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा ln अपॉन में m² इज इक्वल टू 1/4, ln इज इक्वल टू 4ln इज इक्वल टू m²। क्या ये है 4ln, 4ln इज इक्वल टू l बाई m माइनस में n बाई m, ln अपॉन में m², तो 4ln 4 अरे यार क्या हो रहा है, l² है। भाई क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, हो क्यों नहीं रहा। चलिए बेटा कोई नहीं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, फाइनली आगे बढ़ते हैं बच्चे। इफ द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो मैं सबसे पहले लाइन को लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 से। ये कह रहा है इस पैराबोला को टच कर रही है, तो पैराबोला जो है y² इज इक्वल टू 4ax के बराबर है, तो 4a की वैल्यू k है, तो a की वैल्यू क्या आ गई k अपॉन 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अगर ये टच कर रही है
तो मेरे पास c इज इक्वल टू, मैंने जो कंडीशन निकाली मैं इसको एक बार फिर से देख लूं, c इज इक्वल टू ए बाई एम ही है, तो c इज इक्वल टू ए अपॉन में m, इससे कंपेयर करूंगा। जो c आया है वो बेसिकली मेरे पास ये c है, ठीक है। या फिर मैं अगर इसको कंपेयर करता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो मेरे पास बच्चे m की वैल्यू -1 आई है, c की वैल्यू मेरे पास 1 आई है। तो c इज इक्वल टू मेरे पास आया है a की वैल्यू c की निकाल ली है, तो c की भी पुट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू a की वैल्यू आई है 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू k/4 और m की वैल्यू आई है -1, तो रेसिप्रोकल करेंगे 1 इज इक्वल टू -k/4, तो k की वैल्यू आई है -4, यानी कि बेटा हमारे पास आंसर नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 1 इज टेंजेंट टू अ पैराबोला। ठीक है, तो हमें m की वैल्यू बतानी है। तो बच्चे सबसे पहले पैराबोला है, तो 4a इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 1 हो गई। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं सीधा बोलूं c जो है मेरे पास 1 है, जो m आता है ना, तो m जो है मैं उसको बड़ा कर लेता हूं सो दैट कंफ्यूजन ना हो, वो m के बराबर है। तो टच करती है, अगर ये टेंजेंट है तो इसका मतलब टच करती है, तो सिचुएशन जो होगी वो होगी a इज इक्वल टू सॉरी c इज इक्वल टू a अपॉन में m। तो c क्या है बच्चे हमारे पास, ये है 1, a क्या है 1, m क्या है बेटा m, तो m की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, यानी कि आंसर नंबर 1 ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो मेरे पास बोल रहा है द स्ट्रेट लाइन डस नॉट मीट द पैराबोला इफ दिस। तो पैराबोला को सबसे पहले उठाते हैं, कंपेयर करते हैं 4x के साथ, तो 4a की वैल्यू 2 आ गई और a की वैल्यू 1/2 है। डस नॉट मीट, तो मीट नहीं कर रही, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन डस नॉट मीट, मिलती नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ना ही इंटरसेक्ट कर रही है ना ही वो है, तो इसका मतलब ये हुआ ए सी इज इक्वल टू, जो सी है ए अपॉन एम, तो सी जो है ना मेरे पास लेस देन होना चाहिए ए अपॉन एम से। तो यही हमने कंक्लूजन में पढ़ा था कि सी जो लेस देन सॉरी ग्रेटर देन होना चाहिए, सी जो है ग्रेटर देन होना चाहिए ए बाई एम से, ठीक है। कंक्लूजन ये है, हाँ, सी जो ग्रेटर देन ए बाई एम होना चाहिए, ठीक। तो C जो है बेसिकली ग्रेटर देन A बाई एम होना चाहिए। तो यहां से चलेंगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू है लेमडा, तो लेमडा इज ग्रेटर देन a क्या है बच्चे मेरे पास 1/2, m क्या है 2, तो लेमडा इज ग्रेटर देन 1/4, तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट। तो ये बच्चे सिंपल क्वेश्चन थे, बस यहाँ से मेरे को थोड़ा सा ये है कि आपको लास्ट के क्वेश्चन करवा के कल जो मैं नया लेक्चर लेकर आऊंगा, तो उसमें ना आपको एक स्टार्टिंग जो है वो इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जिससे हमारी टेंजेंट की इक्वेशन निकालने में हमें हेल्प होगी, ठीक। बट ये निकला क्यों नहीं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, क्वेश्चन इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। तो ओके, ये नहीं, एम एक्स एम वाई ये है -n -lx करा, m से डिवाइड करा, तो मेरे पास -l अपॉन m बना और -n अपॉन m बना। तो c जो है मेरे पास, इससे कंपेयर कर रहा हूं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m जो हो गया -l अपॉन m ही है बेटा, एंड c जो हो गया -n अपॉन m ही है, ठीक है। तो मेरे पास ये c आया 4a वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर, c जो आया वो हो गया a अपॉन m से, ये आ गया बच्चे मेरे पास c -n अपॉन m, a जो लिया मैंने 1/4 लिया है, -l अपॉन m,